हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय गौरव यादव। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और बेटर अपनी मेहनत कर रहे होंगे। तो हमने आपको एक क्लास कंप्लीट कर दी थी, किसकी, डाइस की। ठीक है, पासे की एक क्लास हमने कंप्लीट कर दी। आज हम इसकी सेकंड क्लास स्टार्ट करेंगे। बेसिक रूल्स ही आज हमारे रहेंगे। ठीक है, तो हमने उसमें 2 रूल्स आपके और कुछ पॉइंट्स लिखाए थे, वो हमने कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है, तो दोनों रूल्स आपको अच्छे से आ गए होंगे। एक तो क्या था कि जब एक सतह समान हो तो किस प्रकार निकालते हैं। दूसरा क्या था, जब 2 सतह समान हो, यानी फर्स्ट तो 2 सतह समान होने पर, और सेकंड क्या था, एक सतह समान होने पर। जब एक सतह समान होती है तो क्या करते हैं हम, उसको क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में करते हैं, जो समान है उससे, और जो उसके आपस में अपोजिट आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, रूल नंबर 3 करेंगे और 4th करेंगे आज। ठीक है, 2 रूल्स ही हैं छोटे छोटे। ठीक है, आसान रूल्स हैं सारे। और फिर हम कल जो नेक्स्ट क्लास है उसमें इसके बेसिक रूल्स और बचेंगे, उन्हें हम समाप्त कर देंगे, फिर क्वेश्चंस पर बात करेंगे आपसे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आ जाइए सभी। और जो भी आज अपने चैनल पर आज या जुड़ा है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करे और सभी के साथ एक बार शेयर करे। ओके, तो करें स्टार्ट। क्या लिखा हुआ है, डाइस पार्ट नंबर 2 बेसिक रूल्स। तो करें स्टार्ट इसे। क्या है, रूल नंबर 3। रूल्स 3 क्या है, रूल नंबर 3 है आपके सामने। जब कभी 2 पासे दिए हुए हो, जब कभी भी, क्या लिखा हुआ है, जब कभी भी 2 पासे दिए हुए हो, पासे दिए गए हों और दोनों पासों की एक भी सतह समान नहीं हो तो हम पासे को निम्न प्रकार हल करेंगे, निम्नानुसार हल करेंगे। ठीक है, क्या है 3rd नंबर रूल, जब कभी भी 2 पासे दिए गए हों और दोनों पासों की एक भी सतह समान नहीं हो, क्या नहीं हो, एक भी सतह समान नहीं हो, तो हम पासे को निम्नानुसार हल करेंगे। ठीक है, अब किस प्रकार से वो क्वेश्चन होगा, इस लाइन को आप एक बार लिख लीजिए। नीचे एग्जाम्पल हम समझाएं आपको। तो करें स्टार्ट एग्जाम्पल। देखिए 2 पासे दिए हुए हैं, किस प्रकार से आपको, ठीक है, एक पासा ये है, अब इन पासों में लिख दिया WQRPST। ठीक है, अब बताइए 2 पासे दिए हुए हैं, अब दोनों पासों में आपको कौन सी सतह समान दिखाई दे रही है। ये सतह, कहीं इसमें W है, नहीं है, Q है, नहीं है, R नहीं दिख रहा। तो अब फर्स्ट रूल में क्या था कि ये कोई सी भी 2 सतह उसमें भी मौजूद थी। ठीक है, सेकंड में क्या था, कोई एक सतह मौजूद थी, तो एक सतह समान होती है तो हम उसे क्या कर देते हैं, क्लॉकवाइज घुमा देंगे। ठीक है, लेकिन जब दोनों सतह ही क्या आ जाएं, आपकी समान आ जाएं, यानी असमान आए तीनों ही सतह, तो हम फिर क्या करेंगे, यही है आपका क्वेश्चन। तो फिर हम क्या करते हैं, इसे
इसके आपस जो सामने, जैसे इसके ऊपर वाला बॉक्स ऊपर वाले के अपोजिट हो जाएगा, ये वाला इसके अपोजिट हो जाएगा, ये वाला इसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर फिर? जैसे आपको पूछ लिया जाए डब्लू के अपोजिट अंक, कुछ भी डब्लू के अपोजिट क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? डब्लू का अपोजिट, डब्लू का अपोजिट जस्ट सामने क्या लिखा हुआ है? पी। तो इसका आंसर क्या हुआ? पी हुआ। ठीक है, एक लाइन पे आप बॉक्स बनाकर लिख दीजिए इसे, ये इस प्रकार से आप लिख दीजिए, अज्यूमिंग बोथ साइड्स, assuming both are given two dice, ठीक है, are opposite each other, opposite each others। इसका क्या मतलब हुआ? अज्यूमिंग बोथ आर गिवन टू साइड्स आर अपोजिट ईच अदर, यानी इनकी जो सामने आपस में अपोजिट जो साइंस हैं, एक दूसरे के अपोजिट है, वही क्या है इनके आप हम इसके अपोजिट यानी विपरीत अंक होगी वो। ठीक है, तो डब्ल्यू का अपोजिट क्या हुआ? पी। ठीक है, तो अगर हम क्यू के अपोजिट पूछें, क्यू के अपोजिट क्या होगा? क्यू के अपोजिट आपका क्या हो जाएगा? एस। ठीक है, उसके बाद इसमें देख लीजिए, आप लिख दिया जाए टी के अपोजिट, टी के अपोजिट क्या होगा? टी के अपोजिट क्या हो जाएगा? आर। आर का अपोजिट टी हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये था, एक ये तीन क्वेश्चन बने थे। आपको पी का अपोजिट पूछ ले तो पी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू का अपोजिट पी, तीनों समान ना हो तो आप आपस में अपोजिट होते हैं। जैसे आपका कोई बॉक्स होता है ऐसे, ठीक है, इसी प्रकार से कुछ बॉक्स बना होता है, तो ऊपर वाला हिस्सा दूसरे बॉक्स के ऊपर वाले हिस्से के बराबर होगा, अगर आपको गिवन नहीं हुए हो तो। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका ये है। देखिए दोबारा से देख लीजिए, डब्ल्यू क्यू आर इसमें है नहीं, यानी तीनों साइड्स असमान हैं। तो हम किस प्रकार से किसी भी नंबर या अल्फ़ाबेट दिए हुए, कुछ भी दिया हुआ है इसमें, उसकी यूनिट की हम क्या करेंगे? अपोजिट निकालेंगे। तो उसके जस्ट सामने वाला क्या होगा? इसका अपोजिट होगा। ठीक है, तीनों क्या हो? जब कभी भी दो पासे दिए हुए हैं और तीनों की एक भी सत्य क्या नहीं हो, देखिए क्या नहीं हो आपके सामने? समान नहीं हो, उसे हम निम्न प्रकार हल करेंगे। किस प्रकार हल किया आपके सामने एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी का एक और देखेंगे, एक बार इसे नोट करें आप। कर लिया एग्जाम्पल नंबर 1? देखिए सेकंड एग्जाम्पल देखिए, इस लाइन को रहने दीजिए, ऐसा कैसा इसमें भी आएगा। ठीक है, क्या है सेकंड लाइन? सेकंड एग्जाम्पल आपके सामने क्या लिखा हुआ है? देखिए जैसे आपका लिख दिया फर्स्ट बॉक्स में, आपको लिख दिया डॉलर @ परसेंटेज रुपए और यूरो और कुछ भी लिख दिया हैशटैग। तो एक पासा ये है, एक पासा ये है। आप मुझे बताइए इसमें कौन कौन से समान दिखाई दे रहे हैं आपको? बताएं कौन सा है साइड समान? डॉलर समान है? नहीं है आपके सामने। @ समान नहीं है, परसेंटेज समान नहीं है, यानी तीनों साइड्स क्या हैं?
एक दो सतह भी समान नहीं है। ओके, अब आपको मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, आप उसके नीचे लिखिए किसका किसके नीचे आएगा। जैसे मैंने बनाया इसमें बताइए सभी कौन सा किसके समान आएगा। तो देखिए एट द रेट के सामान कौन सा आ जाएगा, रुपए, एट द रेट के समान डॉलर, परसेंटेज के समान अपोजिट। ठीक है, ये क्या है, अपोजिट्स। ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट। तो यही क्या हुआ, आपके आंसर्स हैं। कोई सा भी आपको अपोजिट पूछ ले आप बता सकते हैं आसानी से, कोई समस्या नहीं, आसान क्वेश्चन था। बस क्या मानना है, अज्यूमिंग बोथ साइड्स आर डिवाइस आर अपोजिट्स ईच अदर, एक दूसरे क्या हैं, अपोजिट हैं। यानी एक दूसरे के अपोजिट हमने किस प्रकार मान लें दोनों को, कि ये इसके समान है, ये इसके समान है, जब नहीं दिए हुए हों। ठीक है, तो एग्जाम रूल नंबर 3 का सेकंड नोट डाउन करें। कर लिया। अब देखिए रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है, जब कभी भी दो पासे दिए हुए हों, कभी भी पासे दिए गए हों तथा दोनों पासों की परस्पर तीनों सतह समान हों, तीनों सतहें समान हों तो हम पासे को निम्न अनुसार हल करेंगे। क्या है, जब कभी भी दो पासे दिए गए हों तथा दोनों पासों की परस्पर तीनों सतह समान हो तो हम पासे को निम्न अनुसार हल करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल में इस प्रकार लिख दिया, इसमें लिख दिया आपको 1 4 5 5 4 1। ठीक है, ये इस प्रकार से पासे दिए गए हैं और इसमें आपको क्या पूछा गया है, क्वेश्चन क्या बना हुआ है इसमें, आपसे पूछ लिया जाए 4 के विपरीत अंक क्या होगा, 4 के विपरीत या अपोजिट क्या होगा, क्या अंक है। ऑप्शन है आपके सामने, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 5, सेकंड में 2 व 3, 2 या 3, थर्ड में 4 या 3 और फोर्थ में दे दिया जाए आपको 2 या 3 या 6। देखिए एक क्वेश्चन इसमें इस प्रकार बनता है, 4 के विपरीत अंक क्या होगा। एक ऑप्शन 5 है, एक 2 या 3 है, 4 या 3 है, 2 3 और 6। ठीक है, ये ऑप्शन है, यानी ये क्वेश्चन में आपका ये
उस प्रकार से क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो आपको 4 का अपोजिट देखिए, इसमें देखिए एक एक के समान 1 भी दिया हुआ है, 5 भी दिया हुआ है और 4 भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसमें किस प्रकार से 4 के विपरीत अंक निकालेंगे। तो देखिए एक समान होता तो हम क्या कर देते, क्लॉकवाइज। तीनों दो समान होते तो वो बचा हुआ अपोजिट होगा, लेकिन इसमें क्या है, तीनों समान दिए हुए हैं आपको। तो हम क्या करेंगे, तीनों समान किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए 5, फर्स्ट ऑप्शन से हम क्लिक करेंगे, इसमें 5 दिया हुआ है। 5 देखो इसमें भी दिया हुआ है और इस आपस में भी दिए हुए हैं एक ही बॉक्स में, यानी एक ही पासे में दे दिए जाएं तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट्स। अपोजिट्स क्या होते हैं, नहीं होते, नहीं होते अपोजिट्स। तो 5 ऑप्शन वैसे गलत। 2 या 3 ये ऑप्शन आपका हो सकता है। फिर 4 या 3, अब देखिए 3 तो हो सकता है, लेकिन 4 आपका खुद कैसे अपोजिट होगा, तो ये तो गलत है। ठीक है, आपका फोर्थ ऑप्शन देखिए, सामने जो अपोजिट सामने अगर बॉक्स में नहीं दिए हुए हैं, दूसरे में अपोजिट यानी दूसरे पासे में नहीं दिए हुए हैं, इस पासे में नहीं दिए हुए हो, तो वो क्या होते हैं, आपके अपोजिट्स होते हैं। ठीक है, नहीं दिए हुए तो अपोजिट है, दिए हुए हैं तो अपोजिट नहीं है। वही साइड्स आपकी दिखाई नहीं देंगी जो अपोजिट हैं। तो ये 3 जो बची हुई साइड्स हैं वो आपस में अपोजिट हैं, जो नहीं दिखाई दे रही। तो 4 का अपोजिट आपका 2 भी हो सकता है, जो नहीं दिखाई दे रहा है इसमें 3 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। यानी एक तो ये ऑप्शन हो सकता है और एक ये ऑप्शन भी हो सकता है। ठीक है, अगर इस ऑप्शन में आपको इस प्रकार से दे देता 1, तो ये ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, लेकिन आपका इसमें क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी इसका ये और ये दोनों सही है। जो ऑप्शन आए उसे आप क्लिक करें। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, इधर देखिए, एक क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए 4 के विपरीत अंक, इससे ही पूछे 4 के विपरीत अंक। ऑप्शंस क्या हैं, एक तो 5, फिर क्या 2, 3 और फोर्थ आपका दिए दी जाए 1। देखिए 5 तो होगा नहीं, और आप इसको क्या करना होगा, आपको इसको स्टैंडर्डाइज मानकर करें इसे। आपने यहाँ लिखा देखिए, आपने अगर इसे माना अज्यूमिंग बोथ आर गिवन टू डाइस आर स्टैंडर्डाइज, यानी जो आपके दोनों क्या दिए हुए हैं, पासे दिए हुए हैं, वो क्या होने चाहिए, मानक पासे होने चाहिए। और आप बताइए मानक पासों में एक दूसरे का अपोजिट्स का योग क्या होता है, कितना होता है, 7। तो 7 अपोजिट्स होता है योग। तो 4 के अपोजिट पूछा हुआ है, अगर 4 में हम कितना ऐड करें कि 7 आ जाए, कितना ऐड करना होगा इसमें, 3, तभी तो एक दूसरे के अपोजिट्स होंगे, किसमें, स्टैंडर्डाइज में। तो इस स्टैंडर्डाइज के लिए आपको 4 का अपोजिट कौन सा अंक मानना होगा, क्वेश्चन में कौन सा अंक मानेंगे हम, 3। तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो सभी को समझ आया होगा कि 4 के विपरीत अंक क्या होगा, 3। और इस अगर इस प्रकार से ऑप्शन आए तो 4 के विपरीत अंक 2 या 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, या ऐसे आ जाए 2 या 3 या 6। तो दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन एक आएगा तो उसे भी कर सकें आप। ठीक है, जब अगर स्टैंडर्डाइज हो तो ओनली फॉर क्या आ जाएगा आपके सामने, 3 ऑप्शन। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करें। फर्स्ट एग्जाम्पल, देखिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपको यहाँ पर लिख दिया @ हैशटैग परसेंटेज
परसेंटेज, हैशटैग और एट द रेट। सेकेंड एग्जाम्पल ये है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है आपके सामने, तीनों परस्पर क्या हो, समान हो। हम पासे को किस प्रकार हल करेंगे, तो देखिए उसे, तो एट द रेट देखना है इसमें है या नहीं, तो आपको यहाँ पर एट द रेट दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होगा, आपस में अपोजिट नहीं होंगे। अगर दिखाई दें तो हैशटैग भी दिखाई दे रहा है, परसेंटेज भी दिखाई दे रहा है। आप किसके ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है आपको आंसर। आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको लिख दिया जाए कि हैशटैग के विपोजिट अपोजिट कौन सा अंक है, कौन सा अंक है, ठीक है, इस प्रकार दे दें। और ऑप्शंस दे दें आपको, परसेंटेज, सेकंड ऑप्शन दे दे क्या, एट द रेट, ठीक है। थर्ड क्या दे दे आपको, आपका थर्ड ही दे दे खुद ही हैशटैग, और फोर्थ दे आपका यूरो। अब बताइए कितना आसान क्वेश्चन हुआ ये। आप देखते ही इसका आंसर पता लगा सकते हैं कैसे। आप सभी को पता है जब तीनों समान हों, ठीक है, तो वो आपस में अपोजिट नहीं होंगे। एट द रेट का अपोजिट नहीं होगा, हैशटैग ये अपोजिट नहीं होगा, ये भी अपोजिट नहीं होगा। यानी आपको किसी को भी पूछ ले, ये आपस में जो नंबर ये हैं आपस में अपोजिट नहीं होंगे, ना ये इसका अपोजिट, ना ये इसके, ना ये इसके, ठीक है। यहीं तक बात थी हमारी। अब हमें पूछ लिया जाए कि इसके अपोजिट क्या होगा, तो इसके अपोजिट आप फर्स्ट ऑप्शन से देखें, परसेंटेज। लेकिन परसेंटेज आपस में अपोजिट कैसे हो सकता है, ये गलत। सेकंड में एट द रेट, हैशटैग और एट द रेट एक साथ आ रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, खुद हैशटैग होगा नहीं। तो बचा आपका यूरो है। यूरो आपका दिया हुआ है, इसमें देखिए कहीं पर यूरो है, इसमें भी यूरो नहीं है। यानी इसमें कुछ जो साइड्स आपके छिपी हुई तीन साइड्स है, उसमें क्या दिया हुआ है, एक यूरो दिया हुआ है। तो ये इसका क्या होगा, आपका आंसर होगा, क्योंकि यही इसका अपोजिट है, ठीक है। तो एग्जाम्पल और सेकंड, तो क्या था, जब कभी दो पासे दिए हुए हैं और दोनों में तीनों परस्पर साइन क्या हो, बराबर हो या समान हो, तो हम निम्न प्रकार हल करेंगे। आप अब बता सकें दूसरे का क्या होगा। जैसे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि आपको पूछ ले जाए एट द रेट के अपोजिट क्या होगा, आपका ऑप्शंस क्या हैं, आपके दे दी जाए एट द रेट या हैशटैग, सेकंड पर हैशटैग या परसेंटेज, थर्ड पर एट द रेट या परसेंटेज, और फोर्थ क्या दे दिया जाए, यूरो या रुपये या आपका कुछ भी लिख दिया जाए, डॉलर। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फर्स्ट में एट द रेट का अपोजिट नहीं हो सकता। हैशटैग इसमें आपस में दिए हुए हैं, ये भी अपोजिट नहीं होगा। इनमें से कोई सा भी दोनों अपोजिट नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि एक साथ आपके दिए हुए हैं। इसमें फोर्थ में ये भी है, देखिए इसमें यूरो कहीं पर है, नहीं है, ये हो सकता है। फिर रुपये कहीं पर नहीं दिया हुआ, फिर क्या है, डॉलर भी नहीं दिया, तो फोर्थ ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट। इसमें हम मानक स्टैंडर्ड मानक नहीं मान सकते। मानक स्टैंडर्ड कौन सा होता है, यानी स्टैंडर्डाइज कौन से होते हैं, जिसमें 1 से 6 तक आपको डिजिट्स होती हैं, उन्हें आपस में अपोजिट कर सके। इनके अपोजिट योग हम किस प्रकार निकालेंगे, तो ये मानक अमानक पासे की तरह ही यूज होते हैं, ठीक है। तो हम ऑप्शंस आपके या तो इस प्रकार से आएगा कि अलग से आ जाए कोई, ठीक है, यानी तीनों तो समान इसमें दिखे हुए हैं, वो ऑप्शन नहीं होगा, और जो दिखाया हुआ है वो ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि जो ये परसेंटेज है, एट द रेट है और हैशटैग, ये तो ऑप्शन में दिए हुए हैं, लेकिन ये नहीं दिया हुआ दोनों पासों में, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा। और एट द रेट ये और ये, इसमें ये तीनों किसी न किसी आपको दिए हुए हैं इसमें, लेकिन ये तीनों नहीं दिए हुए, तो ये तीनों ही इसके क्या होंगे, अपोजिट्स होंगे। या तो यह होगा या यह होगा या यह होगा, ठीक है। तो आज हमारा रूल नंबर 4 का इतनी ही चर्चा थी। एक बार इसे नोट करें, फिर आगे की बातें करें आपके साथ, ठीक है।
देखिए अगर आपको ये नीचे का साइड नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, तो इसे आप सेकंड क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर कर लीजिए नोट डाउन। ठीक है, क्या है सेकंड क्वेश्चन? आपका एट द रेट के अपोजिट पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें यहाँ पर लिख रहा हूँ सेकंड एग्जाम्पल को। इसमें ऑप्शंस दिए हुए थे एट द रेट या हैशटैग, सेकंड दिया हुआ था रुपी या परसेंटेज, थर्ड है एट द रेट या परसेंटेज, और फोर्थ दिया हुआ था यूरो या परसेंटेज, रुपए या डॉलर। तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ नंबर आपका इसका सही होगा, ये गलत, ये गलत और ये गलत। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो हम हटाते हैं, एक बार इसे नोट कर लीजिए जिसे नहीं दिखा होगा नीचे। कर लिया आपने? तो हटाते हैं इससे अब आज की हमारी बातों को। तो देखिए आज हमने कंप्लीट कर लिया था कौन सा, डाइस का पार्ट 2। अब हम नेक्स्ट में पार्ट 3 कंप्लीट कर लेंगे कल के दिन हम, और फिर हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस किस प्रकार और अच्छे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्ज़ाम की सभी दृष्टि से हम आपको करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी बैक टू बैक क्लासेज आ रही हैं, एक दो दिन नहीं आई थी, थोड़ी तबीयत वगैरह में और कुछ प्रोग्राम वगैरह में चले गए थे इस वजह से। ठीक है, लेकिन अब बैक टू बैक क्लासेस आपकी आती रहेंगी। और अब आपका सिलेबस भी कुछ टॉपिक शायद 8 से 10 टॉपिक बचे हुए हैं, 8 के आसपास, ऑलमोस्ट इतने टॉपिक बचे हुए हैं आपके। ठीक है, 8 के आसपास। तो ये टॉपिक्स कराने के बाद फिर आपको दोबारा से रिविजन्स वगैरह सब कुछ कराया जाएगा। ठीक है, हर तरीके के क्वेश्चंस आपको और अच्छा स्टैंडर्ड भी इसके बाद हम देख लेंगे। तो जब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, सभी को धन्यवाद। और जो आपके आज ही चैनल पर जुड़ा है, सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे और नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और सभी के साथ शेयर करें जिससे हर बच्चा इसका लाभ उठा सके। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।